अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला बात देखिए, जो एपी होता क्या है शॉर्ट में हम लोग पहले देख लेते हैं। एक सीरीज है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा सीरीज जिसमें दो लगातार टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे 4 और 2 का डिफरेंस कीजिए 2 आएगा, 6 और 4 का डिफरेंस कीजिए 2 आएगा, 8 और 6 का डिफरेंस करेंगे फिर भी 2 आएगा, 10 और 8 का डिफरेंस करेंगे फिर भी 2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी में बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म अगर देखेंगे तो ये क्या होता है एपी का? ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और आगे जा करके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इसी को ए एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए एन, या इसी को टी एन बोला जाता है, ठीक है, या इसी को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, मतलब nth टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का ये क्या है? nth टर्म है। क्या है? nth टर्म है। जैसे आप उसी तरह से सोचिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म बोला है तो आप क्या लिखे? ए लिखे। सेकेंड टर्म में ए प्लस डी लिख रहे हैं, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d लिख रहे हैं। तो फोर्थ टर्म अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा? ए प्लस 3d, मतलब एक कम करके लिखना है। अगर फिफ्थ टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d। क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d। उसी तरह अगर सिक्स टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 5d, मतलब हुआ जो एक कम करके हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। तो उसी तरह अगर आपको इस एपी में बोल दिया जाए जो 50वां टर्म निकालना है, कौन सा टर्म? 50वां टर्म, तो A50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए प्लस 49d, और ए के प्लेस पे 2 ले लेंगे और डी के प्लेस पे कितना का गैप है? ये जो गैप है यही क्या कहलाता है? डी कहलाता है। तो डी के प्लेस पे 2 ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरा क्या आ जाएगा? 50 टर्म आ जाएगा। उसी तरह अगर इस एपी का आपको बोल देता है सम ऑफ 50 टर्म्स निकालो, मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10 लगातार जा करके सारे का सम निकाल के दिखाओ। तो सम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब क्या है? फॉर्मूला है। तो ये Sn निकालने का एक फॉर्मूला है। उसी तरह अगर an को Sn के टर्म में बोल दिया निकालने के लिए तो ये एक फॉर्मूला है, Sn माइनस Sn माइनस 1। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। एपी बहुत ही आसान चैप्टर है और इतना कठिन 10th लेवल में है नहीं, 11th में थोड़ा बहुत है भी, 10th लेवल आसान ही होता है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को ही पहले लेकर के देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें जो क्वेश्चन पार्ट सब है ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, सिर्फ इसमें समझाया गया है जो आप कैसे समझेंगे कोई एपी में है या नहीं है। जैसे टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर आप कहीं टैक्सी से जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर में आपको कितना पे करना पड़ेगा? ₹15 पे करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको 8 रुपया क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ईच में। तो पहले वाले में 15 हो गया, फर्स्ट किलोमीटर कोई गया तो 15 रुपया देगा, दूसरे में जाएगा तो कितना देगा? 8 और बढ़ा करके देगा, नहीं 8 रुपीज़ इसमें और प्लस करके देगा, तीसरे में जाएगा तो उसमें और भी 8 प्लस कर देगा। इस तरह से ये क्या हो गया? एक जो है डिफिनिट अमाउंट जो है सीरीज में बढ़ रहा है, इसी कारण ये किस में कहलाएगा? एपी में कहलाएगा, ठीक है, किस में कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब सोचिए, कह रहा है जो अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें पहले V वॉल्यूम का एयर इसमें है, मतलब सिलेंडर में गैस जो है वो V है। तो अब क्या होगा? एक बार अगर उसको क्या करता है हम लोग जो है रिमूव करते हैं तो 1/4 रिमूव हो जाता है, मतलब अब इसमें कितना बच जाएगा? V माइनस V/4 बच जाएगा, मतलब 3V से देखिए 4 माइनस V, 3V/4 बचेगा।
लेकिन अगर इस वाले सिलेंडर में आइएगा तो अब क्या हो जाएगा, इसका 1/4, तो 3v/4 और माइनस 1/4 मतलब v/4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2v/4। तो देखिए इन सब का गैप अगर है, इन दोनों के बीच में गैप और इन दोनों के बीच में गैप आपका एक जैसा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं जी, ये क्या है, नॉट है, एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी का क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब 1 मीटर अगर खुदाई हो रही है तो 150 रुपया का खर्च आ रहा है, और उसके बाद 50 रुपया क्या हो रहा है, सब्सटीक्वेंट मीटर में बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है डिफिनिट अमाउंट में बढ़ रहा है, तो ये डी हो गया, मतलब ये किस में है, एपी में। तो पहले ही बताए थे ये कोई क्वेश्चन उतना है नहीं अच्छा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में क्या कह रहा है, 2 से स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है जो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करना है, और आपको ए दे दिया है, ए कितना दिया है, और डी दे रखा है, ए और डी दे रखा है। फिर मुझे 4 टर्म निकालना है, एपी का कितना टर्म निकालना है, 4 टर्म। तो एपी पहले बना लीजिए, एपी का 4 टर्म कौन कौन होता है, पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म क्या होता है ए प्लस डी, और तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, और चौथा टर्म क्या होता है ए प्लस 3d। अब क्या करेंगे, ए के प्लेस पे किसको रखना है, 10 को रखना है, तो 10 रख दिए। फिर 10 प्लस 10 रखना है डी के प्लेस पे, फिर से 10 प्लस 2 इंटू 10 लेना है। फिर क्या लेना है 10 प्लस 3 इंटू 10 लेना है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, ये तो 10 बन गया, ये 20 बन गया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 पहले होगा, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है। तो 2 इंटू 10 20 या प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया। तो इसी तरह यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा 40 आ जाएगा। ये 4 टर्म क्या हो गया आपका निकल गया। उसी तरह कह रहा है इसका निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एपी क्या बनेगा हम लोग का, फिर से वही कहानी, ए के प्लेस पे -2 लेना है। अब डी के प्लेस पे क्या लेना है आपको, डी के प्लेस पे कह रहा है 0 लेना है, तो लो भाई 0 अगर यहाँ रख भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा, -2 ही तो आएगा। फिर से क्या आएगा -2 आ जाएगा, फिर से क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एपी हो गया। उसी तरह ए जो है वो क्या है 4 है, डी -3 है, तो क्या करेंगे ए के प्लेस पे 4 रख देंगे, डी के प्लेस पे -3 रख देंगे। तो फर्स्ट जो एपी का टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 होगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, और उसके बाद फिर क्या आएगा 1 - 3 -2, अब -2 में से फिर -3 -5। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। उसी तरह ए दे रखा है और डी दे रखा है 1/2, तो ए पी क्या बन जाएगा इसका, इस वाले का ए पी क्या बनेगा, तो -1 प्लस 1/2 नहीं जो आएगा, फिर ये जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर क्या करेंगे 1/2 प्लस करते चलेंगे। तो ये तो बन गया आपका -1, यहाँ से आ गया आपका -1/2, और फिर उसमें 1/2 प्लस करेंगे 0 बन जाएगा, फिर इसमें 1/2 प्लस करेंगे 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फिर जो है आपका ये दे रखा है, तो एपी कैसे बना लेते हैं हम लोग, ए के प्लेस पे -1.25, फिर इसमें जो है ये प्लस करेंगे कितना बन जाएगा माइनस का 1.50, ये दोनों को प्लस कर दिए, फिर जा कर के आगे इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये भी कोई उतना कठिन क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें जो है एपी दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ए मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए क्या है 3। अब कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - 3 कितना आ गया -2, ये मेरा आंसर आ गया। और क्या बोला है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह आप इसका निकाल लीजिए, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू
-1 माइनस -5, तो ये क्या बन जाएगा -1 + 5 दैट इज 4। उसी तरह आप इसका लिख लीजिए, ए कितना बन गया आपका 1/3 और डी क्या बनेगा 5/3, सेकेंड टर्म 5/3 या उसमें से 1/3 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 4/3। उसी तरह इसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म ए जो है 0.6 हो गया और डी क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, ये क्या बन जाएगा 1.1। तो बहुत इजी था, इसमें तो कोई मुझे नहीं लग रहा है कठिन है कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। फर्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गया। सेकंड में आते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये भी आसान है बट देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें जो है ए गिवन है, ये क्या है ए है, ये क्या है डी है और ये क्या है मेरा एन है और मुझे क्या फाइंड करना है ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करना है तो ए एन का क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला से क्या आ गया, ए के प्लेस पे आ गया 7 और एन के प्लेस पे आ गया 8 माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पे 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 पहले ब्रैकेट का काम होगा 8 माइनस 1 7 और इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, इसमें बोर्ड मास लगता है 7 + 21 कितना आ गया 28। यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया 28। उसी तरह आपका ए ये हो गया, डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और एन दे दिया है 10 और ए एन दे रखा है 0। तो क्या करेंगे ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन इज इक्वल टू 0, इसी में लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पुट कर दिए तो 0 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे -18 और प्लस एन के प्लेस पे 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये -18 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया 9 बच गया 9d और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाएंगे किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ गया वैल्यू d का 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। इसी तरह आपको क्या करना है -3 दे रखा है d का वैल्यू और n का वैल्यू 18 और an का वैल्यू 5। तो क्या कीजिएगा यहाँ से फॉर्मूला में ए एन इज इक्वल टू -5 है, फार्मूला पुट कीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ गया मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ए के प्लेस पे क्या लेना है -3, यहाँ से ए के प्लेस पे -3 ले लिए, एन के प्लेस पे 18 ले लिए, यहाँ से एन के प्लेस पे 18 माइनस 1 और डी के प्लेस पे हम लोग को क्या लेना है डी के प्लेस पे अच्छा डी के प्लेस पे सॉरी ए फाइंड करना था, क्या करना था ए फाइंड करना था, थोड़ा सा गलती हो गया है। तो फिर से देखते हैं, ए के प्लेस पे हम लोग को क्या था ए एन गिवन था, ए एन जो है वो क्या दे रखा है मेरे पास -5। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ए के प्लेस पे ए रहने देते हैं क्योंकि फाइंड करना है, एन के प्लेस पे 18 और -1 और डी के प्लेस पे जो है वो क्या आएगा -3 आएगा। तो क्या आ गया ये -5। अब यहाँ से ए प्लस देखिए ये जो -3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों क्योंकि ब्रैकेट में देखिए यहाँ से क्या है मल्टीप्लाई है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 18 कितना हो गया 54 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस और ये क्या बन गया 3 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस में है उधर जाके प्लस बन जाएगा -5 प्लस 54 और 3 जो है प्लस में है माइनस हो गया। अब आपका 54 और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो 5 पहले माइनस कर लेते हैं, 54 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 49 और -3 क्या आ गया आंसर 46।
सेम प्रोसेस से आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है इसको क्या करना है, आपको इसमें से कौन सही आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म, इस एपी का 30वां टर्म कौन होगा ये निकालना है। तो ठीक है, ए क्या हो गया मेरा 10, डी क्या मिल गया मुझे 7 माइनस 10, क्यों, क्योंकि A2 ये है और A1 ये है, A2 माइनस A1 होता है, तो क्या बन गया माइनस का 3। अब मुझे क्या निकालना है, A30 निकालना है, A30 निकालना है। तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पे किसको रखेंगे, ए के प्लेस पे रखेंगे 10 को, एन के प्लेस पे ये जो 30 है 30 रखा जाएगा -1, और डी के प्लेस पे जो है यहाँ से जो निकाले थे -3 उसको पुट कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3, ये बन गया 10। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस अब मल्टीप्लाई कीजिए ना 3 के टेबल में 9, 9 इंटू 3 27, और क्या आ गया आपका 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 2 8। अब माइनस कीजिए 87 माइनस 10 तो क्या बनेगा 7 बनेगा, और 7 77, और साइन किसका होगा ग्रेटर का, ग्रेटर का साइन कौन है माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ले आएंगे, माइनस ऑफ 77। सी पार्ट क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11 टर्म ऑफ दिस एपी, ये एक एपी है, आपको इसका 11 टर्म निकालना है। तो ए कितना मिल गया -3, ये फर्स्ट वाला टर्म। डी क्या मिल गया मुझे -1/2 -3, क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, इसमें से इसको माइनस किया जाता है। तो माइनस का साइन फार्मूला से आया, अब फिर से माइनस है, इसलिए क्या किए ब्रैकेट यूज किए हैं। तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया +3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा एलसीएम, ये -1 एज इट इज आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये बन गया 6। तो क्या आ गया यहाँ पे 5/2। तो मुझे 11 टर्म फाइंड करना है, तो अब क्या निकालना है 11 टर्म। A11 इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बताए थे A प्लस 1 कम D, A11 मतलब A प्लस 10D। तो अब यहाँ से A के प्लेस पे -3, अब प्लस 10 इंटू D के प्लेस पे क्या लेंगे 5/2। ये 2 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या होता है 10 कैंसिल होता है, तो -3 अब प्लस 5 इंटू 5 25। यहाँ से सॉल्व कीजिए कितना आएगा 22। यहाँ देखिए कहीं पे 22 मिलेगा जरूर बी पार्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, नेक्स्ट में है जो आपको ये जो है ना ब्रैकेट इसको फाइंड करना है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको ए नाम दीजिए, इस ब्रैकेट को A प्लस डी नाम दीजिए, और ये वाले चीज़ को क्या नाम दीजिएगा A प्लस 2D, ऐसे बढ़ते जाना है A प्लस डी A प्लस 2D। अब देखिए आपका A की वैल्यू क्या आ गया 2, A प्लस डी की वैल्यू फाइंड करना है, और A प्लस 2D की वैल्यू क्या आ गया है 26। A का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो गया 26। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2D इज इक्वल टू 2 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस, तो क्या हो जाएगा 24। अब D की प्लेस पे कितना आ गया 24, और 2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर के डिवाइड में, तो क्या आंसर आया मेरा D की वैल्यू 12। अब जो ये D की वैल्यू 12 आया है, इसको क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा A के प्लेस पे 2 और D के प्लेस पे 12, तो कितना आ गया आंसर 14। तो ये वाला बॉक्स में क्या आएगा 14। उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स A ये फाइंड करना है, उसके बाद सेकेंड वाला बॉक्स A प्लस डी कितना दे रखा है 13, फिर जो है A प्लस 2D
फाइंड करना है थर्ड वाला बॉक्स। फोर्थ में क्या दे रखा है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। यहाँ से देखिए इसे समझिए, ये a प्लस d, ये जो बॉक्स है a प्लस 2d और ये जो वैल्यू है a प्लस 3d। तो क्या करेंगे, a प्लस 3d और ये a प्लस d को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d और इक्वल टू 3, a प्लस d इज इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा, माइनस जैसे करेंगे तो ये माइनस ये दोनों जो है कैंसिल हो गया, 3d माइनस d 2d आ जाएगा और 3 माइनस 13 माइनस होगा, माइनस का 10 आएगा। तो d की वैल्यू कितना आ गया, -5। क्यों, क्योंकि 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड कर दिए। तो d की वैल्यू जो -5 आया है उसको यहाँ रख देंगे। तो a प्लस -5 इक्वल टू 13, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा 80। अब a और d मिल गया है, वहाँ पे a प्लस d, a प्लस 2d जो भी आपको बोला है फाइंड करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब उसी तरह ये मेरा a हो गया, ये बॉक्स जो है a प्लस d हो गया, ये बॉक्स a प्लस 2d हो गया, ये बॉक्स a प्लस 3d हो गया और ये बॉक्स a प्लस 4d आ गया और ये जो 6 है a प्लस 5d आ गया। a प्लस 5d 6 आ गया, a के प्लेस पे -4 ले लेंगे, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 और ये माइनस यहाँ आकर के प्लस हो गया। तो 5d इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू कितना आ गया, 2। अब जो ये 2 आया है ना, तो 2 को क्या करना है, d के प्लेस पे और a को -4 यहाँ पुट करते जाइए, आपका सॉल्व होते जाएगा। तो पहले a प्लस d निकालना है इस बॉक्स को, तो कैसे निकालेंगे, -4 प्लस 2, क्या रिजल्ट आया, -2, यहाँ क्या आ गया, -2। उसी तरह फिर -2 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना बन जाएगा, ये 0। फिर 0 में 2 प्लस कीजिए 2, 2 में फिर 2 प्लस कीजिए 4, ठीक है, 4 में 2 प्लस कीजिए 6। इस तरह से आप सब सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि कौन सा टर्म ये होगा। एक AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 और 78। तो ये जो कौन सा टर्म होगा, मतलब ये AN हो गया आपका। यहाँ से A मिल गया आपको 3 और D क्या मिल जाएगा आपको, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। तो A के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे, 3, D के प्लेस पे A2 माइनस A1 दैट इज 5 और उसके बाद फार्मूला लगा देंगे AN का। AN जो है, AN का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। AN के प्लेस पे किसको ले लिए, 78 को, किसको ले लिए, 78 को। A के प्लेस पे किसको लेना है, 3 को, और n माइनस 1, n माइनस 1 n रहेगा क्योंकि n की वैल्यू निकालना है। और D के प्लेस पे क्या ले लिए, 5, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए निकाले हुए हैं, यहाँ पे 5 ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है। इसको अगर इधर ले जाइएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 75 को 5 से डिवाइड किए 15 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू -1 था, यहाँ पे ट्रांसफर किए LHS टू RHS तो +1 हो गया, क्या बन गया, 16। तो 16th टर्म जो है वो क्या है, 78 है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, 2 पार्ट है। क्या है, फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, इसमें कितना टर्म्स है ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म A आपका मिल गया, AP का फर्स्ट टर्म A जो है वो क्या मिल गया, 7 मिल गया। फिर D कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है मेरे पास
13 और A1 क्या है 7, तो 13 माइनस 7 कीजिएगा क्या आएगा 6 आएगा। तो आपका क्या मिल गया D भी मिल गया, A भी मिल गया और D भी मिल गया। D कितना मिल गया 6। अब हम लोग के पास जो है ये लास्ट टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं AN। AN मेरे पास कितना है 205 और AN का फॉर्मूला क्या होता है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब हम AN के प्लेस पे क्या लिख दिए 205 इज इक्वल टू A के प्लेस पे 7 N माइनस 1 इंटू D के प्लेस पे 6। अब ये 7 यहाँ किस में है प्लस में है, इसको उठा के इधर लाए माइनस में चला गया। 205 में से 7 माइनस किए 198 आ गया और n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए ये पूरे ब्रैकेट के साथ 6 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में चला जाएगा डिवाइड में। देखिए अगर आप कहेंगे जो नहीं हम तो यहीं पे डिवाइड लगा देंगे, नहीं ये आपको जाने नहीं देगा, ये खतरा है। ये 7 क्या है बॉडीगार्ड है यहाँ पे, ये कहेगा पहले मुझसे निपटो फिर ये 6 को हम जाने देंगे। इससे कैसे निपटेंगे, तो ये 7 प्लस में था उठा के इधर लाए माइनस में करके निपट लिए। अब तो कोई खतरा नहीं है, अब कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये 6 है अकेला बैठा हुआ, ये 6 को इधर लेके चले गए, इसमें डिवाइड में चला गया 198 में 6 से डिवाइड किए 33 आ गया। अब ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 है, ये माइनस में है 1, इधर लाएंगे किसमें चला जाएगा प्लस में, तो क्या आ गया 44। इस तरह से क्या निकल गया 34 टोटल इसके अंदर टर्म्स हैं। तो आपको टर्म्स निकालना आप सीख लिए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है आपका, ए दे रखा है डी दे रखा है लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो क्या करेंगे, ए मेरा क्या हो गया 18 आ गया, उसके बाद डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 से, इसको सॉल्व करेंगे। 15 2 जा 30 प्लस 1 31, 15 2 जा 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 2, 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 18 करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 31 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 1। सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा आपका एलसीएम लेंगे 31 माइनस 36 और ये बनेगा माइनस 5 अपॉन 2। तो आपका क्या निकल गया डी भी निकल गया। और ये क्या होता है मेरा AN होता है, ये क्या होता है AN होता है। तो AN जो है वो क्या दे रखा है मेरा माइनस ऑफ 47। तो AN के प्लेस पे ले लिए माइनस 47, फार्मूला नीचे पुट कीजिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। A के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे 18 जो दे रखा है, N के प्लेस पे N और माइनस 1 और D के प्लेस पे माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 47। अब जो है ये पहले नहीं जाएगा डिवाइड में, क्यों, क्योंकि ये 18 कहेगा पहले मुझसे निपटो, पहले प्लस माइनस से निपटना पड़ता है जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे निपटेंगे, तो माइनस 47 और ये प्लस में है यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस ये दोनों को सॉल्व कीजिए, 8 और 7 दोनों कर्ज है, दोनों कर्ज होता है तो आपस में प्लस कर देते हैं और साइन कर्ज का ही होता है। 8 और 7 15 हो गया, 1 कैरी बचा, 4 और 1 5 प्लस 1 6 और साइन किसका आपका निगेटिव का। अब यहाँ से आप क्या कीजिए n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था और यहाँ से ये माइनस 5 किसमें है मल्टीप्लाई में, नीचे आकर के डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में कितना बार में ये आ जाएगा 13 टाइम्स में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 26 और n की वैल्यू क्या आ गया 27, जो मुझे क्या करना था फाइंड करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो देखिए n जो है हमेशा क्या होना चाहिए आपका, n जो है ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, जैसे 1 2 3 ये सब आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो गलत है, नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो अब देखिए यहाँ पे इस एपी में से ए क्या मिल गया मुझे 11 मिल गया, इस एपी में से ए क्या मिला 11 मिल गया। अब डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 11 क्या मिल गया -3, ये क्या मिल गया डी मिल गया, डी भी फाइंड कर लिए। अब क्या है चेक करना है इसको, जिसको चेक करना है वो AN है, क्या है
an है, तो an के प्लेस पे क्या ले लिए -150, a के प्लेस पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए के प्लेस पे 11 था ले लिए n माइनस 1 और डी के प्लेस पे -3। अब मुझे क्या करना होगा, ये इसने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो जैसे पहले सॉल्व किए थे अभी एक दो क्वेश्चन में, ये 11 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना आ गया -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 6 और 5, और इसके बाद n माइनस 1 इंटू -3 जो है मल्टीपल में, इधर आकर के क्या हो गया डिवाइड में चला गया, जैसे डिवाइड किए माइनस माइनस कट गया। उसके बाद जो है यहाँ से ये n माइनस 1 हो गया। अब 1 को भी क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस में था प्लस में ले आना होगा। अब n मेरा फ्री हो गया, जो मेरा वेरिएबल n था वो फ्री हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 163 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम ले लिए, 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब आपको n की वैल्यू देखिए कितना आ गया, n की वैल्यू आ गया 3 + 1 4 6 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। और हमने क्या पढ़ा था अभी, जो फ्रैक्शन में n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये जो है नहीं है टर्म, नॉट अ टर्म, इसका टर्म नहीं है दिस एपी का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म एट 38 16 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है, जो 31st टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, तो A31 ये क्या करना है, फाइंड करना है। 11th टर्म दे रखा है, A11 टर्म कितना है 38, और अच्छा A11 टर्म अगर 38 है तो इसको लिख ले A + 10D, क्यों, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं। तो ये क्या मत गया, मेरा फर्स्ट मिल गया, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब उसी तरह 38 जो है, अब 16th टर्म जो है देखिए 73 है, तो 16 टर्म मतलब कितना हो गया 73, इसको कैसे लिखेंगे, A + 15D, ये कितना बन गया 73। अब सोचिए यहाँ से अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा आपका 2 - 1 फ्रॉम 2 - 1, तो क्या बनेगा A और A कैंसिल हो जाएगा, 15D - 10D कितना हो गया 5D, और 73 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 - 8 5 और 6 - 3 3, तो D की वैल्यू आपका कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 5 7 आ गया। आपका क्या निकल गया, D भी निकल गया। हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31 मतलब A + 30D, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A के प्लेस पे हम लोग किसको लेंगे, A के प्लेस पे इसको लेंगे। अच्छा A तो मेरा नहीं निकला है, तो क्या करेंगे, पहले जो D निकाले थे यहाँ से, इसको कहाँ रख देंगे, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो A के प्लेस पे A + 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। अब यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 38 और माइनस ये 10 इंटू 7 70 आकर के यहाँ माइनस कर दिए, तो 10 में से 8 2 बचा, उसके बाद 6 में से 3 गया, कितना बचा 3 - 32, क्यों, क्योंकि ग्रेटर का साइन क्या है नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे -32 + 30 इंटू 7, अब ये क्या बन गया माइनस का 32 और प्लस का 210। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 10 में से 3 78 178, और साइन प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ का साइन क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर का साइन जो है हम लोग टेक करते हैं। इस तरह से मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ भी है 178। अब है एक एपी है, वो कंसिस्ट करके 50 टर्म्स को रखा हुआ है। एक एपी है वो कितना टर्म को कंसिस्ट करके रखा हुआ है 50 टर्म को। बोला है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, कितना टर्म है 50 टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म जो है वो 12 है, थर्ड टर्म कितना है 12 है,
लास्ट टर्म जो है वो कितना है 106 है, लास्ट टर्म क्या है 106 है। और फाइंड क्या करना है 29 टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3 मतलब कितना दे रखा है 12, इसको क्या लिखिएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से आपका लास्ट टर्म मतलब AN इज इक्वल टू 106, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगा दिए फॉर्मूला। अब क्या करेंगे A के प्लेस पे, A तो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, A रहने देंगे, N दे रखा है कितना 50, तो 50 माइनस 1, और D के प्लेस पे किसको लेंगे, D देखिए दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो D को D रहने देते हैं 106। यहाँ से A प्लस 49D इज इक्वल टू कितना आ गया 106। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, किसको किसको, फर्स्ट और सेकेंड को, तो दोनों को माइनस कर दीजिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 47 D इज इक्वल टू, और 106 माइनस 12 तो कितना बन जाएगा 4, 6 माइनस 2 4, 10 में से 1 9 और 94, कितना आ गया 94। अब यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गया 94 डिवाइडेड बाय 47, क्यों, क्योंकि D के साथ 47 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आ गया डिवाइड में, यहाँ से कितना टाइम्स आ गया 2 टाइम्स में, D की वैल्यू क्या आ गया 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या सब मिल गया D मिल गया, A पहले फाइंड कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 12, यहाँ से A की वैल्यू क्या आया 12 माइनस 4, क्यों, क्योंकि ये 4 बन गया और यहाँ से ट्रांसफर किए, A की वैल्यू क्या आ गया 8। अब A और D मिल गया है, आपको 29 टर्म फाइंड करना है, तो क्या लिखिएगा A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, A के प्लेस पे क्या लेंगे 8 और D के प्लेस पे क्या ले लेंगे 2। अब सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 28 इंटू 2 56 60। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ द AP इज 4 एंड 8, फिर वही कहानी आ गया A प्लस 3D A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। देखिए थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, और नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब ये दोनों इक्वेशन को पहले क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, A और D की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर कह रहा व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 0, फिर AN को 0 से इक्वेट कर दीजिएगा और N की वैल्यू आपको निकल जाएगा इजीली, ठीक है। करके देखिए, नहीं होगा सॉल्व कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 70th टर्म ऑफ AP A17 exceeds its 10th टर्म A10 बाय 7 तो +7, एक्सिट मतलब प्लस करना, एक्सिट मतलब प्लस करना, कह रहा है जो 17th टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 अधिक है, तो क्या कर दिए इसे लिख दिए। अब A प्लस, इसका क्या मतलब होता है एक कम करके D, और इसका क्या मतलब होता है एक कम करके D, ठीक है, +7। तो यहाँ 17 था तो 16D आया, 10 था तो 9D आया। अब ये A और ये 1 दोनों कैंसिल हो गया, 16D और -9D इज इक्वल टू क्या आ गया 7, और यहाँ से 7D इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1। कॉमन डिफरेंस निकालना था जो कि मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, Which term of the AP this will be 132 more than 54 टर्म। अब सोचिए 54 टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा, इसका मतलब AN मेरा जो है वो क्या मिल गया 54th टर्म, अब
+132, ये चीज़ समझ लीजिए, बस हो गया। इस क्वेश्चन का इतना ही मीनिंग है। क्या है, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होता है। देखिए ये एक एपी है जिसमें कह रहा है 132 मोर देन 54 टर्म, तो 54 टर्म प्लस 132 किसके बराबर, an के बराबर, क्योंकि n फाइंड करना है। अब ये an इज इक्वल टू 54 टर्म मतलब a प्लस 53d, और उसमें क्या प्लस करेंगे 132। अब a के प्लेस पे किसको लेंगे, 3 को लेंगे। अब 53 इंटू डी के प्लेस पे किसको लेंगे, 15 माइनस 3 12, तो 12 प्लस 132। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3 प्लस 53 इंटू डी, तो 12 3 जा 36, 6 कैरी बच गया 3, 636 और उसमें क्या करना है 132 प्लस भी करना है। अब सबको प्लस कीजिए, 6 2 8 8 और 3 11 1 कैरी 1 3 और 1 4 4 3 7 और 6 प्लस 1 7। अब सोचिए ये an के जगह पे फॉर्मूला लगा दीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू निकालिए, a के प्लेस पे फिर से अगेन 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 12 इज इक्वल टू 771। यहाँ 3 को ट्रांसफर करेंगे पहले, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 771 माइनस 3, जो कि 8768 हो गया। अब यहाँ से n माइनस 1 कितना आ गया मेरा, 12 से डिवाइड लगा दीजिए, n की वैल्यू कितना आ गया 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो क्या हो जाएगा आपका 65 टर्म जो होगा वो 54 टर्म से 132 ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एपी दे रखा है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज व्हाट। तो सेम होता है, आपका 100 टर्म का डिफरेंस कीजिए या 1000 टर्म का कीजिए या 500 टर्म का कीजिए, आपका क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो क्या है इसमें देखिए, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, तो 100 टर्म पहले दोनों एपी का निकाल लीजिए। फर्स्ट एपी का जो है A1, फर्स्ट एपी को क्या बोल दीजिए A1, ये 100 जो फर्स्ट एपी का होगा वो कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट एपी का जो आएगा वो कितना होगा, उसको लिख दीजिए A1 प्लस 99D। फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या हो गया A1 प्लस 99D, और 1000 टर्म कितना हो गया फर्स्ट एपी का A1 प्लस 99D। फिर सेकेंड एपी में निकाल लीजिए 100 टर्म A2 प्लस 99D, ये क्या हो गया A2 प्लस 99D, क्योंकि फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का A1 लिए और सेकेंड एपी का A2 लिए हैं। उसी तरह 100 टर्म भी निकाल दीजिए सेकेंड एपी का, तो ये भी कितना आ गया A2 प्लस 99D। अब सोचिए फर्स्ट एपी का 100 टर्म का डिफरेंस मतलब कितना हो गया A100 माइनस A100 सेकेंड एपी का, तो अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, और 99D और 99D तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 100 आ गया। उसी तरह आपका क्योंकि बोला हुआ था डिफरेंस कितना है 100 है। अब 1000 टर्म का निकालिए, तो A1000 मतलब हो गया A1 प्लस 999D, अब माइनस इसमें से क्या करना है माइनस सेकेंड वाले का 100 टर्म 1000 टर्म A2 प्लस 999D। अब ये किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा, तो सॉल्व कीजिए। तो क्या बनेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में है तो ये इसको भी माइनस बनाएगा, इसको भी माइनस बनाएगा। आंसर क्या आ गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 मेरा पहले से क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो क्या होगा 100 होगा। अगर MCQ में क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो जो आपको देखो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा 100 ही होगा, उस पर आपको क्या करना है टिक करना है डायरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले तो एपी बना लीजिए जो 7 से डिविजिबल होने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन होता है जो 7 से डिविजिबल है, लेकिन 3 डिजिट का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए? 3 डिजिट का होना चाहिए। पहला होगा 105, फिर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 7 प्लस कर दीजिए 112। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाले निकालने के लिए आप क्या कीजिए 999 में 7 से पहले डिवाइड लगाइए। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा 29, फिर 4 टाइम्स में 28, 1 बचा 90, फिर ये आ जाएगा 2 टाइम्स में 14, कितना आ गया यहाँ से 5। अब ये 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 999 में से 5 माइनस कीजिए, क्या बचा 994। तो लास्ट वाला टर्म क्या आ गया 994। अब आपको देखिए क्या सब मिल गया है, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट एन फाइंड करना है। ए मिल गया, डी मिल गया, उसके बाद ए एन मिल गया। ए एन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब ए के प्लेस पे क्या लेंगे 105, एन के प्लेस पे एन रहने दीजिए और डी के प्लेस पे 7। फिर से वही कहानी, कई क्वेश्चन में हमने आपको बताया है एन कैसे फाइंड करते हैं। तो एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, माइनस कीजिए पहले 994 माइनस 105, तो क्या बनेगा ये n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 9, 8 और 9। यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 989 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में और ये 98 7 कैंसिल क्यों नहीं हो रहा भाई, 5 7 कैंसिल तो होना चाहिए, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। 889 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 889, 889 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा ये 7 1 कैरी, फिर 18। रुक जाइए पहले जो है ना इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, यहाँ गलत हो गया है। 5 14 माइनस 5 9, 8 और 9 माइनस 1 8, ये 8 8 9 और उसके बाद ये n की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7 यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ बनेगा 1, 18 2 बार में जाएगा और 7 बार में जाएगा, तो n की वैल्यू कितना आ गया 128, क्योंकि ये 1 माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया मेरा n की वैल्यू 128। इजी था क्वेश्चन, बस वही निकालना पड़ता है, लेकिन बहुत कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। फिर है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको करेंगे, 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में 12 आएगा, 16 आएगा और लास्ट का क्या आ जाएगा, तो क्या करेंगे फिर उसी प्रोसेस से डिवाइड लगा देंगे, इससे 4 से। यहाँ आ गया आपका 24 1 14, 3 टाइम्स में 12 2 आ गया, ये 2 माइनस कर दीजिए इसमें से, 2 5 2। अब देखिए ये मेरा क्या मिल गया 12 मिल गया, डी की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, 16 माइनस 12 और एन की वैल्यू कितना आ गया 252 आ गया। और आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई, मतलब एन फाइंड करना है। आप आराम से क्या कीजिए, यहाँ से एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 252 और यहाँ से ए के प्लेस पे 12, एन के प्लेस पे एन रहने दीजिए और डी के प्लेस पे क्या लीजिएगा 4 और इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, आपका एन की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 14 15 और व्हाट वैल्यू ऑफ एन,
आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा एन के किस वैल्यू के लिए, एन के किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ एन फॉर द nth टर्म टू एपीज, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो इससे क्या कीजिए, ए एन निकाल लीजिए, दोनों का ए एन निकाल लीजिए, इसका भी और इसका भी। ठीक है, एन के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। तो इससे निकालिए तो क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए वन नाम दे दीजिए और डी वन, इसका ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन। अब यहाँ से क्या बनेगा, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, डी के प्लेस पे 2 आ गया, यहाँ से ए टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू 7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस कीजिएगा तो 7 आएगा। अब ये सॉल्व कीजिए इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों को, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ से क्या कीजिए, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 63 प्लस 2। यहाँ से 63 को लाए माइनस में चला गया और माइनस 2 को लाए प्लस में चला गया, ये माइनस 5n इज इक्वल टू 3 to 5, 5 और 7 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 65, n की वैल्यू कितना आ गया 30। नेक्स्ट जो है 13वां टर्म दोनों का क्या है, इक्वल। नेक्स्ट जो है वो क्या है हम लोग का 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 है, सेवंथ टर्म जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत इसी है, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, फर्स्ट नाम दे दीजिए, उसके बाद जो है ए प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12, ए कैंसिल कीजिए, यहाँ से 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू 6 ले आइए और ये 6 यहाँ पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगा आपका 4, ए की वैल्यू 4, ए पी निकालना है, ए पी निकाल दीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके लिख दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। करा इससे लास्ट से निकालना है, कौन सा 17th टर्म, लास्ट से निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखिए लास्ट से बोला है निकालने के लिए, लास्ट को बोलिए ए क्या है 253, लास्ट वाले को ए बोलिए। डी देखिए इसमें क्या आ रहा है, अगर इधर से देखिए 8 माइनस 3 5 आ रहा, माइनस लगा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, डी मिल गया। अब 20th टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो गया 20। अब आप क्या कीजिए, ए एन निकाल दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के प्लेस पे 253 प्लस एन के प्लेस पे 20 माइनस 1 और डी के प्लेस पे आपको क्या रखना है -5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका ए एन निकल जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the 4th and 8th term of the AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of the AP। ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, आसान है। 4th और 8th टर्म का सम मतलब A4 प्लस A8 कितना दे रखा है 24, इसको लिखिए A प्लस 3D और इसको लिखिए A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 से सब में डिवाइड लगा दीजिए, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन निकाल लीजिए, 6 और 10, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44,
यहाँ से a+7d इज इक्वल टू 22, ये हो गया 2। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका a और d की वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप AP निकाल लीजिए। इसी तरह से 19 क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग एट इतना एनुअल सैलरी ऑफ, क्या है क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप जो है ना हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।